हरे कृष्णा। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये घोषणा करते हैं कि दुष्टों की संहार करने, अपने भक्तों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने के लिए समय समय पर वो इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। लेकिन क्या आप लोग एक रहस्य जानते हैं कि इन 3 कारणों के उपरांत भगवान और एक कारण से भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि क्या है वो कारण? ये जानने के लिए आपको आज की हमारी इस कथा के अंत तक बने रहना होगा। आज हम आपको भगवान श्री जगन्नाथ की एक ऐसी कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो चलिए, क्या आप लोग तैयार हैं हमारे काल यंत्र में उड़ान भरने के लिए? सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और हमारे साथ इस चमत्कारी अनोखी रसमय यात्रा का आनंद लें। कुछ ही क्षणों में हम पहुंचने वाले हैं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी कि श्री जगन्नाथपुरी धाम में। उतरने से पहले एक बात पर विशेष गौर कीजिएगा। इस धाम में केवल श्री जगन्नाथ और उनके भक्तों की इच्छा ही चलती है। इसीलिए इस कथा के दौरान अगर आपको कोई भी आश्चर्यजनक वस्तु दिखाई दे तो घबराइए मत। अब आप पूछेंगे क्यों? अरे ये हमारे जगन्नाथ जी का धाम है ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में। अब हम आपको मिलाते हैं आज के हमारे मुख्य पात्र से, जिनका नाम है रघुदास। ये भगवान श्री जगन्नाथ के महान और प्रिय भक्त हैं, जो कि श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर रहते हैं। वैसे तो रघुदास जी भगवान श्री रामचंद्र के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब वो श्री जगन्नाथ के दर्शन करने गए थे तो उनको जगन्नाथ जी के गर्भगृह में भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण और सीता माता के दर्शन हुए। अब उन्हें ये विश्वास हो गया कि भगवान राम और भगवान जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। और बस फिर क्या, भगवान जगन्नाथ जी के प्रति उनके साक्ष्य भाव दिन ब दिन बढ़ते गए। और आपको पता है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, अब तो आगे बहुत कुछ होने वाला है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। एक दिन क्या होता है कि रघुदास जी ने भगवान श्री जगन्नाथ के लिए एक सुंदर फूलों का हार बनाया और भगवान को चढ़ाने के लिए पुजारी को दिया। लेकिन समस्या ये हो गई कि इस हार को जिस धागे में पिरोया गया था वो धागा केले के पेड़ के छाल से बना हुआ था, और उस समय इन चीजों का प्रयोग मंदिर में वर्जित था। इसीलिए पुजारी ने उसे लेने से मना कर दिया। और ये देखकर बेचारे रघुदास को अत्यंत दुख हुआ। उदासीन अवस्था और दुखी मन से वो मंदिर से बाहर आ गए और अपने घर पर चले गए। अब देखिए, हमने कहा था ना कि ये तो हमारे जगन्नाथ जी हैं, जो अपने भक्तों की प्रत्येक मनस्थिति से भली भांति परिचित है। तो बस वही हुआ। संध्या आरती करने के बाद भगवान को शयन करवाने से पहले एक विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसे बड़ा श्रृंगार वेश कहा जाता है। तो शाम को पुजारी भगवान को ये श्रृंगार कराने लगे तो एक चमत्कारी घटना घटित हुआ। वो जितने बार भगवान को फूलों से सजा रहे हैं उतनी बार फूल भगवान के शरीर से नीचे गिर रहे हैं। एक भी फूल भगवान श्री जगन्नाथ के शरीर पर टिक नहीं रहा है। बार बार प्रयास करने के बाद भी पुजारी भगवान को श्रृंगार कराने में असफल रहे, और ये देखकर सभी पुजारी चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है और इसीलिए भगवान हमसे नाराज हैं। तो सबने मिलकर ये निश्चय किया, जब तक श्री जगन्नाथ खुद प्रकट होकर हमें ये नहीं बताएंगे कि हमसे क्या त्रुटि हुई है, तब तक हम यही मंदिर में रहेंगे और उपवास भी रखेंगे। तो बस फिर क्या होना था, आखिरकार भगवान उस रात को मुख्य पुजारी के स्वप्न में आए और उन्हें डांटते हुए कहा, मेरा प्रिय भक्त रघुदास मेरे लिए एक सुंदर फूलों का हार लेकर आया था। उसने इतने प्रेम और भक्ति के साथ ये हार बनाया था और तुमने उसका अस्वीकार कर दिया। क्या तुम्हें उसका प्रेम दिखाई नहीं दिया? अब मेरा भक्त अपने घर में भूखा प्यासा उदास मन से लेटा हुआ है। जब तक उसकी इच्छा पूरी ना हो तब तक मैं कैसे सुखपूर्वक शयन कर सकता हूँ? ऐसे वाणी सुनकर तुरंत ही पुजारी उठ खड़े हुए और उन्होंने ये सारा वृत्तांत अन्य पुजारियों को कह सुनाया। उसके पश्चात क्या होना था, सभी पुजारी भागे भागे रघुदास के घर पहुंचे और सर्वप्रथम उनसे क्षमा मांगी। फिर भगवान के लिए जो फूलों का हार उन्होंने बनाया था उसे उन्हें प्रदान करने के लिए कहा। जब ये सारी घटना रघुदास जी ने सुना तो वह अत्यंत हर्षित हुए, ये सोचकर कि आखिरकार भगवान श्री जगन्नाथ ने उनका हार स्वीकार किया। तो ऐसी थी
भगवान श्री जगन्नाथ और उनके अनन्य भक्तों के बीच की आदान प्रदान। अब हम आपको भक्त रघुदास के जीवन का और एक ऐसा ही भाव विभोर कर देने वाला प्रसंग सुनाते हैं। एक बार क्या होता है, रघुदास अत्यंत बीमार हो गए। उनकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वो अपनी शैया से भी नहीं उठ पा रहे थे और वहीं पर मजबूरन उन्हें मलमूत्र त्याग करना पड़ता था। इस कारण से आसपास का स्थान अत्यंत दुर्गंधमय हो गया था। अब रघुदास करे तो क्या करे। अपने इस असहाय और निश्चित अवस्था में वो वहीं लेटे रहते, परंतु उस समय एक छोटा सा बालक उनकी सेवा करने के लिए आता था। वो रघुदास के शरीर को और उनके आसपास की सब जगहों को स्वच्छ करता और उन पर चंदन और अन्य सुगंधित द्रव्य लगा देता था। कुछ दिनों बाद जब रघुदास जी अपने चेतना में वापस आए तो वो अत्यंत आश्चर्य हुए, क्योंकि इस दुर्दशा में उनकी सेवा करने वाला वो बालक और कोई नहीं, स्वयं उनके आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ जी ही थे। ये देखकर अत्यंत आर्द्रवाणी में रघुदास भगवान से कहते हैं, हे मेरे प्रिय प्रभु, आपने ये क्या कर दिया। मेरे जैसे तुच्छ जीव की सेवा करके आपने मुझे अपराधी बना दिया। आपकी तरफ से सेवा लेकर आज मैं अधिक पापी बन गया हूँ प्रभु। आप तो संपूर्ण जगत के नाथ हैं। यदि आप चाहते तो एक ही क्षण में मेरी बीमारी को खत्म कर सकते थे, फिर आप मुझे ठीक करने के बजाय मेरी सेवा क्यों करते रहे प्रभु। भक्त की ये वाणी सुनकर प्रभु श्री जगन्नाथ कहते हैं कि रघु, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुम्हें अवश्य ठीक कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारे सारे प्रारब्ध कर्म इसी जन्म में समाप्त हो जाए, जिससे कि इस शरीर का त्याग करने के पश्चात सीधा तुम मेरे पास मेरे धाम आ सको। और रही बात तुम्हारी सेवा की, तो जिस प्रकार मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने में आनंद आता है, उसी प्रकार मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। और इस प्रकार रघुदास और भगवान श्री जगन्नाथ के बीच साक्ष्य रस में डूबी हुई मधुर लीलाओं का आदान प्रदान निरंतर चलता रहा। तो दोस्तों, क्या आपको अभी भगवान के इस धरातल पर अवतरित होने का चौथा कारण मिल गया है? जी हाँ, भगवान अपने भक्तों के साथ मधुर लीलाओं के आदान प्रदान करने के लिए भी अनेकों बार इस पृथ्वी पर आते हैं। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक इस संपूर्ण कालखंड में ऐसे कई महान भक्त हुए। उनकी भक्ति और प्रेम से आकर्षित होकर साक्षात भगवान उनके समक्ष उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की ऐसी अनेकों मधुर लीलाओं का आस्वादन करने हेतु हमारे साथ इस यात्रा में सदैव बने रहिए। उम्मीद करते हैं आपकी आज की यात्रा सुखद रही होगी। बिल्कुल समय नष्ट ना करते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि भगवान और उनके भक्तों की कथा की रसधारा आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहे। हरे कृष्णा।